भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज भाई के नेतृत्व में पार्टी के महामंत्री कैलाश जी का सहयोग करने, बंगाल के नागरिकों का, कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने के लिए जितने भी सम्मानित भाई स्नेही बहनें यहाँ पधारी हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि वर्तमान में सेव बंगाल का जो नारा आज आप इस मंच पर दे रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम को कई कार्यकर्ता और बंगाल के कई नागरिक इस वक्त कहीं ना कहीं किसी टीवी चैनल पर अथवा वेबकास्ट के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने निश्चित रूप से रूपा दी से कहा कि एक वाक्य कम से कम आप बंगाली में निश्चित रूप से बोलें, क्योंकि बंगाल में बैठे कार्यकर्ता जिन्होंने अपने सामने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को मरते देखा है, वो आज ये सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली में बैठे भाजपा के हमारे भाई और बहन किस प्रकार से संघर्ष करके पूरे देश का ध्यान हमारी व्यथा की ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए आज उन कार्यकर्ताओं को मैं राजघाट पर से मात्र यही कहना चाहती हूं कि रूपा दी और कैलाश जी एखाने बসे आছেন, আমরা সবাই এখানে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর জন্য দিল্লির এক একটা কার্যকর্তার সাথে আপনার জন্য উপস্থিত হয়েছি। আর আমরা চাইছি কি আপনারা জানেন কি এই সংঘর্ষে আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই চলবো। আর আগামী সময়ে সেভ বেঙ্গলের এই कार्यक्रमটা कैलाश जी नेतृत्व আমরা পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসব। आज भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैंने पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन दिया है कि दुख के संघर्ष की इस घड़ी में राजघाट के स्थल से हम उन्हें आश्वस्त करते हैं, ये प्रण लेते हैं कि पथ पथ पग पग उनका साथ देंगे। इस संघर्ष में वो अपने आप को अकेला ना समझे। आज आप सबकी ओर से ये संकल्प मैंने बंगाल के नागरिकों और बंगाल के कार्यकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत किया है। रूपा गांगुली ने आज एक छोटा सा चित्र आपको दिखलाया, अपने शब्दों से अलंकृत कर, कि बंगाल में हालात क्या है। बोशीरहाट की अगर आज मात्र बात करें तो इस दंगे में लोगों ने देखा कि एक परिवार अपने एक प्रियजन का अंतिम संस्कार करने शमशान की ओर जा रहा था और उस परिवार को पकड़कर सरेआम अधिकारियों के सामने इन जिहादियों ने पीटा और वो अधिकारी चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। नोदिया हो, बुर्दवान हो, हावड़ा हो, आज अगर कोई नागरिक अपने समुदाय की गौरव लीला भी प्रदर्शित करना चाहे, राम नवमी के दिन राम लल्ला को नमस्कार कर, राम लल्ला का स्मरण कर, अगर वो एक शोभा यात्रा निकालना चाहे तो उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस लगाया जाता है। आज रूपा गांगुली राज्यसभा की सांसद हैं। आप सभी कार्यकर्ता इनसे पूछ सकते हैं कि जिन लोगों ने परिवारों को पीटा, कार्यकर्ताओं के भाजपा की हत्या की, दुकानों को, मकानों को जलाया, अधिकारियों को धमकाया, क्या ऐसे जिहादी तत्वों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सरकार ने अब तक कोई भी
आर्म्स एक्ट जैसा कोई गंभीर केस लगाया है? रूपा गांगुली ने आज जो आपसे कहा, हालात ये है कि मांग में सिंदूर भरे, माथे पर बिंदी लगाए महिला अगर शाम को निकले तो कहीं ना कहीं मन में संकल्प लेकर निकलती है कि अगर मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार हो तो या तो मैं सामना करते करते प्राणों को त्याग दूं या मात्र अपने घर तक ही सीमित रह जाऊं। आज उस बंगाल की ये दुर्दशा है जिसमें कैलाश जी ने कहा, ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष की बात की थी। जब ममता बनर्जी मां माटी मानुष की बात करती हैं तो किस मां का उल्लेख करती? हम सब जानते हैं कि बंगाल के निवासियों के मध्य में दुर्गा पूजा का एक विशेष स्थान रहता है। आप में से शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि बंगाल की राजनीतिक हालत आज ऐसी है कि मां दुर्गा का जो अष्टमी के बाद नवमी के बाद विसर्जन का दिन आता है, बंगाल में वो बंगाली जो मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने जाते हैं, ममता बनर्जी की सरकार कहती है कि तिथि बदल दो क्योंकि ये तिथि हमें मंजूर नहीं। जिस मां का वो राजनीतिक तौर पर वोट बटोरने का इस्तेमाल करती है, उस मां की प्रतिमा का विसर्जन रोकने का पाप पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में करती है। ममता बनर्जी बात करती है माटी की, माटी मतलब मिट्टी। आज रूपा गांगुली ने बोला कि अगर टीएमसी के किसी एक नेता या कार्यकर्ता की नजर किसी एक लैंड के टुकड़े पे पड़ जाए तो फिर पूरा समुदाय चाहे लहूलुहान हो जाए, वो टीएमसी का समर्थक गुंडा उस मिट्टी को पाने में समर्थ हो जाता है क्योंकि पूरा प्रशासन मुख दर्शक बैठ के तमाशा देखता है। ममता बनर्जी बात करती है मनुष्य की, इंसान की। तो आज रूपा दी के ही भाषण से मैं कहना चाहती हूं कि बंगाल की एक पुरानी विरासत है। हमने रविंद्रनाथ टैगोर की कथाओं को सुना है, पढ़ा है, कविताओं से हम सब प्रभावित हुए हैं। अरे राष्ट्रगीत जब गाते हैं तो सर फक्र से ऊंचा करते हैं कि ये रवि ठाकुर की रचना है। जब भाजपा के कार्यकर्ता, जैसा कि कैलाश जी ने कहा, कश्मीर की बात करते हैं तो फक्र से कहते हैं कि हमारी पार्टी के नेतृत्व ने बलिदान दिया, इसलिए आज भी कश्मीर हमारे देश का सर का ताज है। और वहां का मनुष्य मात्र इसलिए लड़वाया जाए क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को राजनीति करनी है। इसलिए आज अगर टीएमसी के राज में आपको बंगाल की असलियत सुननी है तो ममता बनर्जी के राज में मां का अपमान होता है, माटी लहूलुहान होती है और मनुष्य को मौत के घाट उतारा जाता है अगर वो मनुष्य गलती से कह देता है जी मैं हिंदू। इसीलिए आज मैं मनोज भाई का अभिनंदन करती हूं कि आप सब एक भारी संख्या में यहां एकजुट हुए हैं। जितने भी हमारे भाई और बहन कार्यकर्ता बंगाल में इस वक्त देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक फांस जरूर रहती है कि अगर वरिष्ठ कार्यकर्ता को मौत के घाट उतारा जाता है और न्याय नहीं मिलता तो क्या देश का कोई कार्यकर्ता सुन पा रहा है कि पार्टी का झंडा फहराने के लिए आज हमें अपना खून बहाना पड़ता है। इसलिए आज यहां आया एक एक कार्यकर्ता अभिनंदन का पात्र है। और हालात अब ऐसे हो गए हैं कि आप तो रूपा जी बोलती हैं कि ममता जी प्रताड़ित करती हैं, लेकिन कुछ दिन पहले देश ने ममता जी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें गिड़गिड़ाते हुए देखा। उन लोगों को, जिन लोगों को उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का फल मिला है, उनके सामने एक असहाय ममता बनर्जी को देश ने गिड़गिड़ाते हुए देखा कि अरे छोड़ दो दंगे क्योंकि पूरा देश अब बंगाल पर, मुझ पर थूक रहा है। इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है कि आज जिहादी तत्वों ने इस प्रकार से घेर रखा है बंगाल को कि बंगाल की मुख्यमंत्री स्वयं घुटने टेक कर गिड़गिड़ा कर
मदद की गुहार लगा रही है कि दंगे बहुत हो गए, अब तो मदद करो। कैलाश जी ने कहा कि कार्यकर्ता से मिलने नहीं दिया गया। पुलिस ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे कैलाश जी, बंगाल ने तो वो नजारा भी देखा है कि पुलिस ने अगर अवैध तत्वों को रोकने का प्रयास किया तो पूरा पुलिस स्टेशन जलाया गया। इसलिए आज कार्यकर्ताओं से कहती हूं कि आज का ये धरना मात्र एक दिन का धरना नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि बंगाल में अगर कोई साहस करके रिपोर्टर छोटी सी भी क्लिप, छोटा सा भी कोई एक न्यूज आर्टिकल निकालने का प्रयास करता है, या तो उसे प्रताड़ित किया जाता है या उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ताकत देखिए कि आज सेव बंगाल के इस पूरे कार्यक्रम से एक हैशटैग भी जुड़ गया है। बंगाल का जो सच है वो राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करने के लिए आज मैं कार्यकर्ताओं का आह्वान करती हूं और एक बार फिर आप सभी कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि नमन करती हूं कि आज आपकी उपस्थिति ने बंगाल के कार्यकर्ताओं को, बंगाल के नागरिकों को ताकत दी कि वो अकेले नहीं है। बांग्लाए बोले छिलेन एकला चलो रे, मतलब बंगाली में कहा गया था एकला चलो रे, कोई और साथ ना आए तो अकेले चलो। लेकिन भाजपा का इतिहास है कि जब भाजपा के कार्यकर्ता को परेशान किया गया है, ललकारा गया है, तो पूरा भाजपा परिवार देश का एकजुट हो गया है और कार्यकर्ताओं के लिए हमने देश भर में न्याय दिलवाने का काम किया है। इसलिए इसी संकल्प के साथ आज हम यहाँ से जाएं कि आज का ये कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम नहीं है। जब जब हमें मौका मिलेगा बंगाल की सच्ची परिस्थिति हम राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करेंगे और उन जिहादी ताकतों को हराने में हम अपनी ओर से योगदान देंगे जिन्होंने आज लोकतंत्र को बंगाल में झुकने पर मजबूर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।